और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। पात्रा चौल मामले में राउत की बढ़ी मुश्किलें, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं क्योंकि इससे पहले राउत के घर ईडी पहुंची थी और वहां पर पूछताछ की थी। बताया जा रहा है कि 9 घंटे तक जब ये पूछताछ हुई और उसमें संतुष्टि भरा जवाब ईडी को नहीं मिला, ऑफिसर्स को नहीं मिला, उसके बाद हिरासत में संजय राउत को ले लिया था। और अब ये बड़ी जानकारी, पात्रा चौल मामले में राउत की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं क्योंकि लगातार ईडी की तरफ से छापेमारी और उसके बाद पूछताछ का दौर जारी था। हालांकि संजय राउत ने कहा कि मैं बिल्कुल सही हूं, मैं झुकने वाला नहीं हूं, और उन्होंने विक्ट्री साइन भी दिखाया था जब ईडी के ऑफिसर्स बंगले से उनसे निकल रहे थे, उनको लेकर जा रहे थे, उस वक्त की ये तस्वीरें थी। लेकिन अब पात्रा चौल मामले में संजय राउत की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। 8 अगस्त तक कस्टडी उनकी बढ़ा दी गई है क्योंकि ईडी ने हिरासत में लिया था और अब उनकी कस्टडी को 8 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल जवाब हैं जो अब ईडी को करना अभी भी जारी है, ईडी करना चाहती है, और इसीलिए इस कस्टडी को अभी 8 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। यानी कि मुश्किलें संजय राउत की और बढ़ती हुई, यानी कि लगातार संजय राउत की मुश्किलें बढ़ रही हैं। पात्रा चौल मामले में संजय राउत की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ी हैं। हालांकि ईडी ने उन्हें हिरासत में लिया था, तब से ही ये मुश्किलें उनकी जारी हैं और अब 8 अगस्त तक कस्टडी को बढ़ा दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पात्रा चौल मामला जिसमें संजय राउत से ईडी पूछताछ कर रही थी और पूछताछ के लिए उनके बंगले पर भी पहुंची, वहां पर 9 घंटे तक उनसे पूछताछ हुई, कई जो दस्तावेज थे वो भी खंगाले गए और उसके बाद अब हिरासत में जब उनको लिया गया, अब कस्टडी को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संजय राउत की रिमांड अवधि को बढ़ा दिया गया है। पीएमएलए कोर्ट ने रिमांड अवधि को बढ़ाया है और 8 अगस्त तक ईडी की कस्टडी में संजय राउत रहेंगे। कोर्ट ने कहा काले धन का खेल सामने आना चाहिए। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मुंबई से ये खबर है, पात्रा चौल जमीन घोटाला केस जिसमें संजय राउत की रिमांड अवधि को अब बढ़ा दिया गया है। पीएमएलए कोर्ट ने रिमांड अवधि बढ़ा दी है। 8 अगस्त तक ईडी की कस्टडी में संजय राउत रहेंगे और कोर्ट ने कहा है कि काले धन का खेल सामने आना चाहिए और इसी के साथ कोर्ट ने कस्टडी को भी बढ़ा दिया और 8 अगस्त तक बताया जा रहा है कि ईडी की कस्टडी में अब संजय राउत रहेंगे। ऐसे में बहुत सारे सवाल जवाब होंगे, बहुत सारे दस्तावेजों को लेकर पूछा जाएगा संजय राउत से क्योंकि ईडी के अफसर जो थे वो लगातार उनसे पूछताछ कर रहे थे। और रेनी अब्राहम हमारे साथ एसोसिएट एडिटर मुंबई से जुड़ गए हैं। रेनी जी, ये पूरा मामला, संजय राउत पहले हिरासत में जाते हैं, अब उनकी कस्टडी को बढ़ा दिया गया है। मुश्किलें लगातार संजय राउत के लिए बढ़ती हुई, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर ये भी माना जाए, जब कोर्ट कह रहा है कि काले धन का खेल सामने आना चाहिए, तो कहीं ना कहीं तो दिक्कतें हैं। मेघा जी, आपने बिल्कुल सही कहा और यही हमारी जानकारी सूत्रों के साथ ये है कि ईडी ने आज अपना पक्ष रखते हुए बेल को ठुकराने की जब मांग करी थी, उन्होंने कोर्ट से ये भी कहा था कि उनके पास जानकारी आई है कि संजय राउत ने 3 करोड़ रुपए की जो प्रॉपर्टियां खरीदी थी वो कैश पेमेंट देकर खरीदी थी। तो ये अगर आप देखें मेघा जी, इसके पहले भी 2 मंत्री महाराष्ट्र के वो है अनिल देशमुख जी और नवाब मलिक जी इसी तरीके से जेल में रहे हैं कुछ वक्त से, अभी काफी लंबे अरसे से, और उनके साथ भी लगातार यही होता रहा है कि हर बार वो बेल की याचिका लेकर जाते हैं और ईडी एक नए पहलू को लेकर कोर्ट को पेश कर देती है और इसलिए वो अभी तक बेल लेने में असमर्थ रहे हैं। ये पीएमएलए के कानूनी दावपेच का एक हिस्सा है। अगर चाहे तो मैं उसके बारे में भी आपसे थोड़ा सा और विस्तार में बता सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बताएं रेनी जी। देखिए, पीएमएलए जो है हमारे भारतवर्ष में जो सिस्टम चला है वो 1991 के बाद से जब सेरा का लॉन्च किया गया था, वो बाद में तब्दील होकर सेमा में आ गया और उसके बाद पीएमएलए का
लाया गया था कानून में 2002 के करीब। उसके बाद पीएमएलए में ही कुछ संशोधन किए गए थे। 2014 में उसमें अमेंडमेंट की गई थी। जैसे ही ये मोदी सरकार दिल्ली में संयुक्त हुई थी, उसके बाद एक बार और 2017 के करीब सुप्रीम कोर्ट ने उसमें और थोड़ा सा अमेंडमेंट कर दिया था। तो इन अमेंडमेंट के बाद हुआ ये है कि खास करके 17 के अमेंडमेंट के बाद कि बेल लेने के लिए आपको पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है उनको पहले मौका दिया जाता है कि आपके बेल याचिका पर वो अपना पक्ष रखें, और उसके बाद ही कोर्ट ये निर्णय लेता है कि आपको बेल देनी चाहिए या नहीं। तो ये जो संशोधन हुए हैं हमारे पीएमएलए कायदे पर, उससे लगभग बेल मिलना असंभव ही समझ लीजिए। इससे पहले भी आपने देखा तो एक और मंत्री छगन भुजबल जी जो महाराष्ट्र के मंत्री थे, वो भी लगभग 2 साल तक बेल लेने में असमर्थ रहे थे। अनिल देशमुख जी अभी आपने देखा इसके पहले वो भी काफी वक्त से बेल लेने में असमर्थ रहे हैं। ये कानून का जो संशोधन हुआ उसका ये नतीजा है। ठीक है, और इसी के साथ अब क्योंकि 8 अगस्त तक रिमांड बढ़ा दी गई है, तो ऐसे में बहुत सारे सवाल जवाब भी होंगे संजय राउत से। बहुत बहुत शुक्रिया रेनी जी आपका हमसे